नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुल्ली टीवी के शो पंडित जी कहिन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को चैत्र मास के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम पंडित जी से ये जानते हैं कि ये चैत्र मास के नवरात्रे हैं, इनमें घट स्थापना कैसे की जाए। नेहा, बहुत अच्छा प्रश्न है और हर सनातनी को ये जानना चाहिए। ये हमारा नव वर्ष है जी। और ये जो 9 दिन हैं ये बहुत टेस्टिंग टाइम होता है लोगों के लिए। इस समय पर कुछ जो है व्यक्ति हैं वो व्रत करते हैं पूरा दिन, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। ये समय सबसे ज़्यादा, मच्छर भी आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस समय पे। तो प्रकृति जन्म ले रही है। नीम की नई कोपलें तोड़ने का यही परफेक्ट दिन है। हमारे नव संवत्सर का, हमारे नए साल की शुरुआत इसी दिन से है। तो सबसे पहले मैं इस बारे में आपको बता दूं कि यह है 6 अप्रैल 2019 शनिवार के दिन, जिस दिन से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। और इस दिन जो चंद्रमा है वो मीन राशि में रहेंगे जी। और रेवती नक्षत्र से, अमूमन इसी दिन से ही हमारी नवरात्रि की शुरुआत होती है। और उसके साथ साथ आपको एक खास मैं बात बताऊं इस दिन के बारे में कि ये जो नवरात्र है ये शनिवार से शुरू हो रहे हैं। शनिवार से शुरू होने के कारण इस दिन का भी स्वामी शनि है और पूरे साल का स्वामी भी शनि है जी। नवरात्रि का पहला दिन चैत्र सुदी एकम जो है वो हमारे नव संवत्सर की शुरुआत है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा की शुरुआत है और इसी दिन से ही परिधावी नाम का हमारा नया साल शुरू होने वाला है। क्योंकि इस साल के राजा शनि हैं, तो इसलिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस पूरे साल में कालिका का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप कालिका के उपासक हैं तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। दूसरी स्थिति कि इस साल के जो मंत्री हैं वो सूर्य हैं। इस कारण से देवी जगदम्बिका पूरे साल भर अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। तो पंडित जी, सभी दर्शकों को ये बताइए कि नवरात्र का मुहूर्त क्या है। जी बिल्कुल, मैं पूरे दिन की हमारे सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। नवरात्रि जो है वो 6 अप्रैल 2019 शनिवार के दिन प्रारंभ हो रही है। इस दिन सूर्योदय दिल्ली के रेखांश और अक्षांश के अनुसार सुबह 6:10 पे हो रहा है और जो सनसेट है वो 6:38 पे होगा। तिथि जो है, प्रतिपदा तिथि जो है वो दोपहर को 3:23 तक रहेगी। उसके बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन रेवती नक्षत्र में शुरुआत हो रही है नवरात्र की। सुबह 7:23 तक रेवती नक्षत्र है और उसके बाद अश्वनी नक्षत्र आ जाएगा। वैधृति योग है इस दिन रात को 9:48 तक और उसके बाद में विश्वकुंभ योग है। बवकरण दोपहर को 3:23, जिसी करण के अंदर आप नवरात्रि की स्थापना करेंगे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि इस दिन जो परिधावी हमारा साल है वो भी शुरू हो रहा है 7/7 के अंदर। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में रहेंगे सुबह 7:23 तक और उसके बाद में फिर मेष राशि में रहेंगे। और सर्वश्रेष्ठ जो समय रहेगा इस दिन नवरात्रि की स्थापना का वो रहेगा अभिजीत मुहूर्त। और इसके अलावा विजय मुहूर्त भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जो लोग सुबह में नवरात्रि की स्थापना करना चाहें उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो है सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। उसके अलावा जो लोग अभिजीत मुहूर्त के अंदर स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा वो रहेगा 11 बजे से लेकर 11:15 बजे से लेकर दोपहर को 12:35 तक का। 7/7 के अंदर विजय मुहूर्त में अगर जो स्थापना करना चाहते हैं वो लोग, उनके लिए जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर को 2:28 से लेकर शाम को 3:18 तक। ये 3 मुहूर्त हैं जिनमें आप स्थापना ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दिन प्रजापति के लिए भी निहित है और इस दिन धाता प्रजापति जो हैं वो रहेंगे 7:23 तक। इसलिए जो प्रजापति अनुसार मुहूर्त की स्थापना करते हैं, देवी की स्थापना करते हैं, उसके लिए सुबह 7:23 से पहले पहले स्थापना कर लेनी चाहिए उन्हें। तो चलिए फ्रेंड्स, पंडित जी से अब जानते हैं कि जो घट स्थापना है वो घर की कौन सी दिशा में की जा सकती है। जी देखिए, इस दिन क्योंकि शनिवार का दिन है और इस दिन जो दिशाशूल है और राहु आज जो है इस दिन पूर्व दिशा में है, तो इस दिन पूर्व दिशा में स्थापना नहीं की जाएगी।
जी। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ईशान कोण है, वहां पर आप जरूर स्थापना कर सकते हैं घर की नॉर्थ ईस्ट कोने में, और नॉर्थ ईस्ट मुखी होकर, यानी कि ईशान मुखी होकर आप घर की जो अपनी स्थापना है देवी की वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस बार पूर्वमुखी होकर स्थापना ना की जाए, क्योंकि इस बार दिशाशूल और 7/7 के अंदर राहु का जो वास है वो पूर्व दिशा में है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो घट स्थापना है वो नॉर्थ ईस्ट जो साइड है उसमें करनी है आपको। और अब हम पंडित जी से ये जानेंगे कि वो कैसे करनी है, क्या तरीका है घट स्थापना का। जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2 दिशाएं अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जगह खाली ना हो तो आप उत्तर दिशा में भी इसकी स्थापना कर सकते हैं और उत्तरमुखी होकर स्थापना कर सकते हैं। इस बार क्योंकि शनिवार के दिन ये नवरात्र पड़ रही है, तो इस बार आप चाहें तो नीले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि इस बार आप 3 कपड़ों का इस्तेमाल करें, लाल, सफ़ेद और पीला। और सबसे ईजी काम यह है कि जो आपका लाल वस्त्र है उसे देवी के लिए सफ़ेद वस्त्र पे नवग्रह की स्थापना करें, और कलश स्थापना जो है वो पीले वस्त्र पे ज़रूर करें। कलश स्थापना के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों के लिए वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। आप नवधान ज़रूर ले लें, थोड़ा थोड़ा, लगभग 50-50 ग्राम, 9 अलग अलग तरीके के धान ले लें आप। साथ के साथ में चना ज़रूर लें, चना दाल, जिस पर आपको कलश की स्थापना करनी है। एक मिट्टी की कूंडा या मिट्टी का हांडी जिसे कहते हैं वो, मातृका यानी कि मिट्टी ज़रूर लें, साफ मिट्टी जिसके अंदर गाय का गोबर थोड़ा सा मिला हुआ हो, जिसे हम गोवर्धन कहते हैं। एक फ्रेश पानी का मटका लें, बिल्कुल कोरा नया, और कुएं का या हैंडपंप का पानी या साफ पानी ज़रूर लें। जौ ज़रूर आपको चाहिए, रोली मूली अक्षत वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। और देवी का, जिस भी देवी को आप ज़्यादा मानते हैं उसका नया चित्र या उसकी मूर्ति आप ज़रूर लें मिट्टी की। कभी भी मेटल के मूर्तियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर फिर वास्तु दोष ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले आप उत्तरमुखी होकर के या नॉर्थ ईस्ट मुखी होकर के उस क्षेत्र का चुनाव कर लें जहाँ पे आपको स्थापना करनी है। वहाँ पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़क कर उस स्थान को पवित्र कर लें। ध्यान रखिएगा, दुर्वा का प्रयोग देवी पूजन में नहीं होता है, और निहित उसके अलावा जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं वो फ्रेश ही हों, ज़्यादा पुराने ना हों। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। देवी को प्रिय जो फल है वो है दाड़म, दाड़म यानी कि अनार, उसका व्यवस्था ज़रूर करके रखें। 7/7 के अंदर श्रीफल यानी कि नारियल की व्यवस्था ज़रूर करें। इसके साथ साथ जो कलश स्थापना है उसके लिए आप मटके की और शतावरी, जो शतावरी एक औषधि है, उसकी स्थापना ज़रूर करें। कलश के मुख पर बांधने के लिए मौली का प्रयोग ज़रूर करें, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते इनका प्रयोग ज़रूर करें। और श्रीफल आपको 2 रखने हैं, इसका आप ध्यान रखें। सबसे पहले गणपति की स्थापना करें। एक साबुत सुपारी के ऊपर मौली बांधकर गणेश का मंत्र पढ़ते हुए गजाननम भूत गणादि सेवितम कपत जम्बु फलचारु भक्षणम उमासतम शोक विनाशकारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये मंत्र पढ़ते हुए गणेश जी की स्थापना करें। और गणेश जी की स्थापना एक दिए में जरूर, मिट्टी के दिए में करें, थोड़े से अक्षत और दुर्वा जरूर डाल लें गणेश जी पर। देवी पर दुर्वा नहीं चढ़ती, ध्यान रखें इस चीज का। 7/7 के अंदर इस दिन पीपल के पत्तों का विशेष उपयोग है, क्योंकि शनिवार का दिन है, ध्यान रखें। इसके पश्चात में आप देवी को स्थान दीजिए लाल कपड़े पर। लाल कपड़े पर थोड़े अक्षर डाल करके देवी को बिठाएं, उनके ऊपर फूल चढ़ाएं, वो उनको आसन दें। और उसके बाद में आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना में क्या करें, आप सबसे पहले मिट्टी का कुंडा लें, मिट्टी के कुंडे में मातृका डाल करके उसके अंदर जौ डाल दें, और उसके ऊपर पानी भरा हुआ मटका ज़रूर रख दें, और जौ में थोड़ा पानी भी डाल दें, ताकि वो जौ उगने में बहुत हमको आसानी होती है। और मटका इस हिसाब से रखें कि पूरे कुंडे को जो है वो ढके नहीं, बहुत छोटी सी स्पेस वो मटका घेरे। अब मटके में जल, कुछ सिक्के, औषधि जिसे हम सर्वौषधि कहते हैं वो डालें। सर्वौषधि डालने के पश्चात उसमें सिक्के डालें, थोड़ा सिंदूर वगैरह डालकर जो मटके का मुंह है उसके ऊपर नारियल रखकर उसके चारों तरफ चुन्नी लपेटकर और उसे एक मौली से बांध लें। उसके पश्चात वरुण मंत्र पढ़ते हुए वम वरुणाय नमः, यहाँ पर कलश की स्थापना हो गई। और जो जौ आपने बोए हैं उस पर थोड़ा सा पानी चढ़ाएं। उसके पश्चात में देवी की मूर्ति जो आपने स्थापित की है उसको एक मंत्र बोलते हुए आप दीपक जलाएं उसी के पास में। मंत्र है ओम ग्लौम हुम क्लीम जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल्वायं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। चुटकी मारते हुए
ताली बजा करके मंत्र को प्रवाहित करें, जो दीपक है उसे प्रज्वलित करें और उसके बाद देवी को कहें कि हमने आपके लिए दीपक जला दिया है। वो जो दीपक है कोशिश ये कीजिए कि वो 9 दिन लगातार अखंड जलता रहे। अगर नहीं भी जले तो आप रोज दीपक जला सकते हैं। जो अखंड ज्योत जलाने वाले होते हैं वो अखंड ज्योत जलाते हैं। उसके बाद 16 उपचार करें देवी पे, धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य इत्र चप्पल जो आप चढ़ाना चाहें, कपड़े उपवस्त्र वस्त्र गहने, बहुत सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी आपके पास अवेलेबल हो श्रद्धा अनुसार वही चढ़ाएं और देवी पर कोई भी एक ऋतुफल चढ़ाएं। इसके साथ साथ एक नियम मान लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लें जिसे हम पंचमेवा कहते हैं और मिश्री ले लें। ज़्यादा आस्था की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उसके पश्चात में आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। कुछ लोग जो सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो सप्तशती का पाठ कर लें। लेकिन देवी की स्थापना से भी पहले सफ़ेद कपड़े पर 9 चावल की ढेरी बना करके नवग्रह की स्थापना कर लें। उसमें रवि सेंटर में होते हैं, सूर्य, और अलग अलग 9 ग्रहों को स्थापित कर लिया जाता है 9 अलग अलग ढेरियों को बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके अंदर से सेंटर में नवग्रह की स्थापना में सूर्य होते हैं। इतना ध्यान रखें। अगर आप नवग्रह स्थापना ना भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो स्थापना है देवी की करें। और इसके अलावा आप चाहें तो बहुत लंबा तरीका है, रुद्र कलश भी स्थापित कर सकते हैं, विष्णु कलश भी स्थापित कर सकते हैं। निर्भर करता है, सबसे ज़्यादा निर्भर यह करता है आपकी आस्था कितनी है। देवी पे तुलसी और देवी पे दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देवी को सर्वाधिक प्रिय है रोली, तो रोली ज़रूर चढ़ाएं और कोशिश ये कीजिए कि इस दिन 2 दीपक जलाएं, एक घी का और एक तेल का, और वो भी तिल के तेल का, क्योंकि शनिवार है इस दिन, सर्वदा प्रिय है शनिदेव को भी। तो आप चाहें तो वहां पर शनिदेव की भी स्थापना करके शनि के कोप से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो पंडित जी ऐसा एक टिप दे दीजिए जिससे हमारा घर परिवार जो है वो खुश रहे। देखिए, क्योंकि शनिवार का दिन है तो आप एक नारियल पर 1 रुपए का सिक्का रख करके देवी को अर्पण करके किसी भी गरीब को दे दीजिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये पूरा नवरात्र और पूरा साल जो है आपका बहुत सुखी और संपन्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी, फेसबुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।